हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम जो यूनिट पढ़ेंगे वो है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके रिलेटेड पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। और 12th के बाद जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं मेडिकल फील्ड में, नीट वगैरह, और ग्रेजुएशन के बाद और पीजी के बाद जो लाइफ साइंसेस के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जैसे नेट वगैरह, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से सुने। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक वगैरह भी करें। तो लेट्स बिगिन। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज विच आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. The tissues made up of cells with the indefinite dividing capacity are called meristems or meristematic tissues. They can be classified on the basis of position in plant body as means apical meristem, intercalary and lateral meristem. First is apical meristem. Apical meristem. They are present at the tips of stem, roots and their branches. They lead to growth in length. ठीक है, apical meristem. Then second is intercalary meristems. ठीक है, intercalary meristems. They are divided intercalary meristems. They are derived from the apical meristems. These help in elongation of the organs and are commonly found at the bases of leaves and above, for example grasses, or below the nodes, for example in mint, पुदीना। ठीक है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स वो हो गए। देन लेटरल मेरिस्टम्स, ठीक है, दे अकर ऑन द साइड्स एंड टेक पार्ट इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द प्लांट, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टम का काम है। द कॉमन एग्जांपल्स आर फेसिक्यूलर वास्कुलर कैम्बियम, फेसिक्यूलर वास्कुलर कैम्बियम विच इज प्राइमरी मेरिस्टम, देन इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर फिलोजन। ठीक है, तो ये सारे किसकी टाइप्स हैं? लेटरल मेरिस्टम्स के। ठीक है, देन on the basis of origin meristems may be primary or secondary। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं whose origin is from embryonic cell, and secondary meristem whose which are originated by de-differentiation of permanent tissue। de-differentiation of permanent tissues मतलब जो permanent tissues होंगे उनके दोबारा de-differentiation होगी, उससे जो बनते हैं that is secondary meristem। ठीक है, then apical, intercalary and fascicular meristems are primary meristems as they originate from the embryonic meristems or promeristems। ठीक है, they retain the meristematic nature throughout the plant life. Then vascular cambium, interfascicular cambium and cork cambium are secondary meristems since they originate as new meristems from the permanent tissues which have already undergone differentiation। ठीक है, ये जो वास्कुलर कैम्बियम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और कार कैम्बियम, ये सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं क्योंकि ये परमानेंट टिश्यूज से ही बनते हैं जिनमें ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम्स है। देन नेक्स्ट पॉइंट, परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, first is simple permanent tissue. A simple permanent tissue is made up of similar permanent cells that carry out the same function or similar set of functions. Simple permanent tissues are of three types। ठीक है, simple permanent tissues are of three types। Number one is parenchyma। ठीक है, parenchyma consists of thin walled living cells। लिविंग सेल्स, पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स विच हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन देम एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, पैरेन्काइमा की बात हो रही है। इट सर्व्स द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज, अब्जॉर्प्शन, लेटरल कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, प्रोवाइडिंग बायंसी, सेक्रेशन एटसेट्रा। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम है जो कि लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, देन सेकंड इज कोलनकाइमा। ठीक है, सेकंड वन इज कोलनकाइमा। हाँ, तो तीन किस्म के जो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनमें आ गया पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो पैरेन्काइमा पढ़ा, आप पढ़ें कोलनकाइमा। ठीक है, कोलनकाइमा कंसिस्ट ऑफ रिफ्रैक्टाइल नॉन लिग्निफाइड लिविंग सेल्स विच पोजेस पेक्टोसेल्यूलोज थिकनिंग्स इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ देयर सेल वॉल्स। ठीक है, कोलनकाइमा ये रिफ्रैक्टाइल नॉन लिग्निफाइड लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनमें पेक्टोसेल्यूलोज होता है।
हाँ देन इट दिस कोलेनकाइमा, ठीक है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग डाइकाट स्टेम्स, पिटियोल्स एंड लीव्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गन्स, ठीक है, कोलेनकाइमा। इट ऑफन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, कोलेनकाइमा, ठीक है। थर्ड टाइप इज स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। थर्ड टाइप जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू की वो आ गई स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, दिस इज इंपॉर्टेंट कि स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स होते हैं, बाकी पैरेनकाइमा कोलेनकाइमा में लिविंग सेल्स और स्क्लेरेनकाइमा में डेड सेल्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विच हैड कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विद हार्ड एंड एक्सट्रीमली थिक सेकेंडरी वॉल्स ड्यू टू यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ठीक है, लिग्निन की वजह से। स्क्लेरेनकाइमा इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा के दो टाइप्स आ गई, एक आ गया स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, दूसरा आ गया स्क्लेरिड्स, SCLEREIDS, स्क्लेरिड, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स अकर इन ऑल दोज पार्ट्स वेयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। whereas sclerids are found in fruit walls of nuts and seed coats of legumes, उनमें sclerids होते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमा की टाइप है। नाउ अब देखते हैं परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज विद मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग एज अ यूनिट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। हाँ, के पास परमानेंट टिश्यूज विद मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स वर्किंग एज अ यूनिट आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज इंक्लूड जाइलम एंड फ्लोएम, फर्स्ट इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम, ठीक है। Xylem performs the function of transport of water or sap inside the plant and also provides mechanical strength, ठीक है। Xylem consists of tracheids, vessels, both for conduction of water and dissolved salts, ठीक है। हाँ, जो vessels होती हैं which are used for conduction of water and dissolved salts, ठीक है वो। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि जाइलम में जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स विच आर फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये पार्ट्स, चार पार्ट्स होते हैं इसके। हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है इट स्टोर्स फूड एंड कंडक्ट्स वाटर रेडियली, ठीक है, रेडियल तरीके में, ठीक है। हाँ, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड जाइलम इज मेटाजाइलम। जो पहले बनता है जाइलम वो प्रोटोजाइलम होता है, जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम है, ठीक है। अच्छा, जाइलम कैन बी एग्जार्च, एग्जार्च मीन्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ मेटाजाइलम, ऐसी कंडीशन को एग्जार्च बोलते हैं। देन इंडार्च टाइप का भी होता है जाइलम वेयर प्रोटोजाइलम इज इनर टू मेटाजाइलम, के मेटाजाइलम के अंदर वाली साइड होता है प्रोटोजाइलम, तो ऐसे को इंडार्च बोलते हैं। या फिर मिजार्च भी होती है सिचुएशन व्हेन प्रोटोजाइलम इज इन बिटवीन मेटाजाइलम, ठीक है, जब प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के दरमियान में हो तब मिजार्च, ठीक है। और सेंट्रार्च जाइलम भी होता है, सेंट्रार्च, CENTRARCH, सेंट्रार्च, जिसमें प्रोटोजाइलम इज इन सेंटर ऑफ मेटाजाइलम, उसको सेंट्रार्च बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आ गया एग्जार्च, इंडार्च, मिजार्च एंड सेंट्रार्च जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोएम। Phloem transports organic food inside the body of the plant. It consists of 4 types of cells with sieve tubes for conducting sieve tubes which are conducting channels formed of several enucleated cells. Due to the presence of sieve pits, the end walls are commonly called sieve plates, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा sieve tubes के बारे में, ठीक है। तो 4 टाइप्स के सेल्स होते हैं फ्लोएम में। पहला आ गया sieve ट्यूब्स, फिर आ गया कंपेनियन सेल्स, थर्ड आ गया फ्लोएम पैरेन्काइमा और फोर्थ आ गया फ्लोएम फाइबर्स। sieve ट्यूब्स का हमने काम पढ़ लिया। अब कंपेनियन सेल्स का देखते हैं कि ये थिन वॉल लिविंग सेल्स होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ द sieve ट्यूब्स, ठीक है। और जो sieve ट्यूब्स थे ना पहले वाले वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। हाँ, तो कंपेनियन सेल जो हैं लिविंग सेल्स हैं sieve ट्यूब्स के साइड पर होते हैं। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है, तो वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं जो कि विच स्टोर फूड, रेजिन्स एंड लेटेक्स एटसेट्रा, ठीक है। और फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरो sieve ट्यूब्स एंड इज रेफर टू एज प्रोटोफ्लोएम, ठीक है, जाइलम की तरह। एंड द लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम हैज बिगर sieve ट्यूब्स एंड इज रेफर टू एज मेटाफ्लोएम, ठीक है। कि जो पहले बनता है फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम जो है उसमें नैरो sieve ट्यूब्स होते हैं, उसको
फ्लोएम बोलते हैं, और जो बाद में बनता है फ्लोएम उसमें बिगर सीव ट्यूब्स होते हैं, और इसको फ्लोएम को बोलते हैं मेटाफ्लोएम। ठीक है। नाउ टिश्यूज टुगेदर फॉर्म टिश्यू सिस्टम विच आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्रोन टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। ये 3 किस्म के टिश्यू सिस्टम है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्रोन टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, हाँ, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस एंड एपिडर्मल outgrowth. Epidermis is the superficial layer covering the entire surface of primary plant body and is itself covered with cuticle on aerial plants. All the epidermal cells are living, means parenchymatous होते हैं। ठीक है, जितने भी epidermal cells हैं। Epidermal outgrowth may include trichomes which are present on stem. They prevent water loss। ठीक है, trichomes. Then root hairs which are present on roots absorb water and minerals from soil। ठीक है, root hairs। तो epidermal outgrowth में trichomes और root hairs वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में आ गया दूसरा स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा आर द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स फॉर रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। द स्पेशलाइज्ड ग्रीन एपिडर्मल सेल्स present around the stomata are called guard cells which regulate stomatal opening। ठीक है, guard cells होते हैं जो कि ग्रीन एपिडर्मल सेल्स हैं। Guard cells in dicots are kidney shaped, means bean shaped, and in monocots they are dumbbell shaped। ठीक है, जो guard cells हैं डाइकाट में ये किडनी या bean shaped होते हैं, मोनोकॉट्स में डम्बल shaped हैं। ठीक है, the guard cells are surrounded by 2 or more epidermal cells called subsidiary cells। ठीक है, when subsidiary cells lie above the guard cells, the stomata are called sunken। ठीक है, कि जब सब्सिडरी सेल जो हैं गार्ड सेल के बाहर की तरफ होते हैं तो उसके ऊपर होते हैं, तब स्टोमेटा को संकन बोलते हैं क्योंकि वो नीचे आ जाता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो गया। ठीक है, जिसमें हमें एपिडर्मिस स्टोमेटा वगैरह पढ़ा। दूसरा सिस्टम आ गया ग्रोन टिश्यू सिस्टम। ठीक है, हाँ, ग्रोन टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज एंड इज डिराइव्ड पार्टली फ्रॉम पेरिबलम एंड पार्टली फ्रॉम प्लीरोम। ठीक है, it consists of 2 types, that is extrastellar means cortex and intrastellar mean which includes pericycle, pith and medullary rays। ठीक है, तो मतलब कि जो ग्रोन टिश्यू सिस्टम है ये 2 किस्म का होता है, एक्स्ट्रास्टीलर जिसमें कार्टेक्स आ जाता है और इंट्रास्टीलर जिसमें पेरिसाइकल, पीथ और मेडुलरी रेज आते हैं। ठीक है, इन लीव्स दिस ग्रोन टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड एज मीजोफिल। ठीक है, तो ये ग्रोन टिश्यू सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इज थर्ड टाइप इज वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है ना, vascular tissues include stele, steel, that is central column of the plant body that consists of vascular bundles and pith if present। ठीक है ना, this vascular tissue system lies inner to pericycle। ठीक है, this stele lies inner to pericycle। Each vascular bundle comprises of xylem and phloem and cambium if present। ठीक है, कैम्बियम का भी प्रेजेंट होता है, कभी नहीं, बाकी जाइलम फ्लोएम आते हैं वास्कुलर बंडल में। ठीक है, तो वास्कुलर बंडल की अगर हम क्लासिफिकेशन आगे देखें, ठीक है ना, नाउ अब वास्कुलर बंडल की आगे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, 2 बेसिस पर क्लासिफिकेशन करेंगे वास्कुलर बंडल की। पहला आ गया अकॉर्डिंग टू कैम्बियम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम। दूसरा आ गया अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। पहला देखते हैं वास्कुलर बंडल ऑन द बेसिस ऑफ कैम्बियम। वास्कुलर बंडल आर ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन वास्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज जिसमें कैम्बियम एब्सेंट है, सिंपल। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके बेसिस पे वास्कुलर बंडल की 3 क्लासिफिकेशन आती हैं, 3 टाइप्स हैं, रेडियल, कंजेंट एंड कंसेंट्रिक। ठीक है, तो जो रेडियल वास्कुलर बंडल है इसमें जाइलम एंड फ्लोएम दे आर ऑन डिफरेंट रेडियाई। ठीक है, रेडियल में। कंजेंट वास्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियाई। ठीक है,
और कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल में वन सराउंड्स द अदर, ठीक है, कंसेंट्रिक में। हाँ, अब हम देखते हैं कंजाइंट वाला जो था जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम आर ऑन सेम रेडियस, उसके दो टाइप्स हैं, कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल, ठीक है। पहला जो आ गया कोलेटरल, कोलेटरल में क्या होता है कि फ्लोएम इज ऑन आउटर साइड एंड जाइलम इज ऑन इनर साइड, ठीक है, कोलेटरल कंजाइंट वाले में। अच्छा, दूसरा आ गया बाई कोलेटरल, ठीक है, जो कि कंजाइंट की टाइप है बाई कोलेटरल। तो इसमें क्या होता है कि जाइलम इज सैंडविच्ड बिटवीन आउटर एंड इनर फ्लोएम, आउटर और इनर फ्लोएम के दरमियान में सैंडविच की तरह होता है, तो इसको बाई कोलेटरल कंजाइंट वास्कुलर बंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंजाइंट वास्कुलर बंडल की दो जो हैं टाइप्स थी, जिसमें जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस। थर्ड टाइप आगे कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल, उसमें क्या होता है कि वन सराउंड्स द अदर, ठीक है, और इसकी दो टाइप्स हैं। पहला आ गया एम्फीक्रिबल और हाइड्रोसेंट्रिक, एम्फीक्रिबल जिसको हाइड्रोसेंट्रिक भी, HADR हाइड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, ठीक है। और दूसरी टाइप आ गई कंसेंट्रिक की एम्फी वेसल और लेप्टोसेंट्रिक, जिसमें जाइलम सराउंड्स फ्लोएम, ठीक है। एम्फीक्रिबल को हाइड्रोसेंट्रिक भी बोलते हैं और एम्फी वेसल को लेप्टोसेंट्रिक भी बोलते हैं। एम्फीक्रिबल में जो है फ्लोएम करता है जाइलम को सराउंड, और एम्फी वेसल में जाइलम फ्लोएम को सराउंड करता है। तो ये टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स थे, ठीक है। नाउ एनाटमी ऑफ रूट की एनाटमी अब हम देखते हैं, ठीक है। अब आ गया रूट की एनाटमी। Roots differ from stem in having exarch xylem and distinct endodermis with Casparian strips, ठीक है, कि रूट्स दे डिफर फ्रॉम स्टेम इन हैविंग एक्सार्च जाइलम एंड डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस विद कास्पेरियन स्ट्रिप्स। तो यही डिफरेंस होता है कि स्टेम और रूट्स में, कि रूट्स में एक्सार्च जाइलम होता है और डिस्टिंक्ट एंडोडर्मिस होती है विद कास्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है। outermost layer of roots is named as एपिबलीमा और rhizodermis, ठीक है। नो, अब एक टेबल में मतलब के पॉइंट वाइज डिफरेंसेस देखते हैं, ठीक है, डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट के, ठीक है। हाँ, 5-6 फीचर देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेसिसेल, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल, पिथ, ठीक है। तो पहला आ गया कार्टेक्स, ठीक है, डाइकाट में कैसा होता है और मोनोकाट में कैसा, डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट, ठीक है, स्टेम नहीं, हम रूट पढ़ रहे हैं। तो जो डाइकाट रूट होता है उसमें कार्टेक्स कंपैरेटिवली नैरो होता है, और मोनोकाट रूट में कार्टेक्स जो है वेरी वाइड होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत चौड़ा कार्टेक्स होता है मोनोकाट रूट में। दूसरा आ गया एंडोडर्मिस, ठीक है। जो डाइकाट रूट होता है उसमें जो एंडोडर्मिस होती है ये लेस थिकन्ड होती है एंड कास्पेरियन स्ट्रिप्स आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। तो एंडोडर्मिस जो है लेस थिकन्ड है और कास्पेरियन स्ट्रिप मोर इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट है डाइकाट रूट में। मोनोकाट रूट में क्या है कि एंडोडर्मिस लेटर बिकम हाईली थिकन्ड, ठीक है, कास्पेरियन स्ट्रिप्स आर विजिबल ओनली इन यंग रूट, ठीक है, मोनोकाट रूट में कास्पेरियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में होती है। थर्ड फीचर इज पैसेज सेल्स, ठीक है। तो डाइकाट रूट में पैसेज सेल्स जो हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं, और मोनोकाट रूट में पैसेज सेल्स जो हैं जनरली अकर अपोजिट टू द प्रोटोजाइलम पॉइंट, ठीक है, प्रोटोजाइलम के अपोजिट में होते हैं पैसेज सेल्स मोनोकाट में। देन देखते हैं पेरिसाइकल, ठीक है। डाइकाट रूट में जो पेरिसाइकल होती है इट प्रोड्यूसेस लेटरल रूट्स, कार कैम्बियम एंड पार्ट ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है, पेरिसाइकल डाइकाट रूट में। और मोनोकाट रूट में पेरिसाइकल जो है इट प्रोड्यूसेस लेटरल रूट्स ऑनली, ठीक है। तो उसमें मोनोकाट रूट में कम काम है पेरिसाइकल का, क्योंकि मोनोकाट रूट में सिर्फ लेटरल रूट्स ही प्रोड्यूस करती है, लेकिन डाइकाट रूट में पेरिसाइकल जो है लेटरल रूट्स भी प्रोड्यूस करती है, कार कैम्बियम भी और वास्कुलर कैम्बियम का पार्ट भी, ठीक है। अच्छा, नंबर 5th फीचर देखते हैं वास्कुलर बंडल्स का, ठीक है। डाइकाट रूट में वास्कुलर बंडल जो हैं 2 to 4 और समटाइम्स 8 वास्कुलर बंडल्स होते हैं, और मोनोकाट रूट में जो है 8 और मोर इन नंबर, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स जो हैं मोनोकाट रूट में 8 या उससे ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन डाइकाट रूट में वास्कुलर बंडल्स 2 से 5 तक होते हैं और कभी कभी 8 तक, ठीक है, मतलब कम है मोनोकाट से। नेक्स्ट फीचर आ गया पिथ, ठीक है ना।
जो डाइकाट रूट होते हैं उसमें पिथ आइदर एब्सेंट और इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। और मोनोकाट रूट में पिथ जो है इट इज़ लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट के कुछ डिफरेंसेस। नाउ अब हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम के बारे में। तो वो हम एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ा, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ रूट उसमें डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट के कुछ डिफरेंसेस देखें। तो अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ स्टेम, ठीक है। तो इसमें वैसे ही करेंगे डाइकाट स्टेम और मोनोकाट स्टेम में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो पहला फीचर देखते हैं वास्कुलर बंडल के हिसाब से, ठीक है। वास्कुलर बंडल्स, जो डाइकाट स्टेम है उसमें वास्कुलर बंडल जो हैं एक रिंग की फॉर्म में होते हैं और कंजेंट कोलेटरल या बाई कोलेटरल होते हैं और ओपन होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, डाइकाट स्टेम में। हाँ, उसके बाद वास्कुलर बंडल जो डाइकाट स्टेम में है वो बंडल शीथ उनमें एब्सेंट होती है, ठीक है, नहीं होती। और फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आ गया डाइकाट रूट में वास्कुलर बंडल कैसा होता है। अब डाइकाट स्टेम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। फिर मोनोकाट स्टेम में देखते हैं, उसमें मोनोकाट स्टेम में वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, कंजेंट होते हैं, कोलेटरल और क्लोज्ड होते हैं, मतलब कैम्बियम नहीं होता स्टेम में, ठीक है, मोनोकाट की। अच्छा, बंडल शीथ जो है ये यूजुअली प्रेजेंट होती है, जो कि डाइकाट स्टेम में एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है यूजुअली एब्सेंट होते हैं मोनोकाट में, जो कि डाइकाट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस याद रखना। ये पढ़ा हमने फीचर वास्कुलर बंडल्स वाला। दूसरा फीचर देखते हैं पिथ, जिसको मेड्यूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। पिथ कैसा होता है, तो पिथ या मेड्यूला, ठीक है ना। तो पिथ जो है डाइकाट स्टेम में इट इज़ मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ स्टेम, ठीक है, स्टेम के सेंटर में होता है। और मोनोकाट स्टेम में जो पिथ जो है एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड फीचर है ग्रोन टिश्यूज, ठीक है। तो डाइकाट स्टेम में जो ग्रोन टिश्यूज होते हैं दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू कार्टेक्स एंड पिथ, ठीक है, डाइकाट स्टेम में। और मोनोकाट स्टेम में जो ग्रोन टिश्यू होता है इट इज़ नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कार्टेक्स एंड पिथ, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्टेक्स और पिथ में डिफ्रेंसिएशन होती है डाइकाट स्टेम में ग्रोन टिश्यूज की, लेकिन मोनोकाट में नहीं होती। हाँ, फोर्थ फीचर इज हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो डाइकाट स्टेम में होती है ये कोलन काइमेटस होती है, और मोनोकाट में हाइपोडर्मिस जो है ये स्क्लेरन काइमेटस होती है, ठीक है। स्क्लेरन काइमा तो आपको पता है डेड सेल्स हैं, और कोलन काइमा जो हैं ये लिविंग सेल्स, कोलन काइमा जो हैं ये लिविंग सेल्स हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि हाइपोडर्मिस जो डाइकाट स्टेम में है ये कोलन काइमेटस है, और मोनोकाट में ये स्क्लेरन काइमेटस है, ठीक है। देन उसके बाद आ गया ये हाइपोडर्मिस पड़ा। अब हम देखते हैं एंडोडर्मिस का फीचर, ठीक है ना। एंड जो डाइकाट स्टेम होते हैं उसमें एंडोडर्मिस वन लेयर्ड होती है, स्टार्ची शीथ विच इज़ यूजली नॉट वेल डेवलप्ड, ठीक है। हाँ, तो डाइकाट स्टेम में जो है एंडोडर्मिस वन लेयर्ड होती है, स्टार्ची शीथ जो होती है वो जो कि ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है। और मोनोकाट स्टेम में एंडोडर्मिस कम्प्लीटली एब्सेंट होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। हाँ, मोनोकाट स्टेम में एंडोडर्मिस एब्सेंट ही होती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखते हैं पेरिसाइकिल, ठीक है। पेरिसाइकिल जो डाइकाट स्टेम में इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटस आर स्क्लेरेनकाइमेटस, ठीक है, सेल्स उसकी बनी होती है पेरिसाइकिल डाइकाट स्टेम में। लेकिन जो पेरिसाइकिल है ये मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट ही होती है, जैसे एंडोडर्मिस मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट थी ना, ऐसे पेरिसाइकिल भी मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेडुलरी रेस, ठीक है। जो डाइकाट स्टेम होता है उसमें मेडुलरी रेस आर फाउंड इन बिटवीन वास्कुलर बंडल्स, वास्कुलर बंडल के दरमियान में होती है डाइकाट स्टेम में क्या, मेडुलरी रेस। लेकिन ये मेडुलरी रेस जो हैं मोनोकाट स्टेम में कम्प्लीटली एब्सेंट होती हैं, जैसे पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस एब्सेंट थी ऐसे मेडुलरी रेस भी मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ का फीचर, ठीक है ना। डाइकाट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है क्योंकि इनमें जो है कैम्बियम होता है, ठीक है ना। हाँ, वास्कुलर बंडल ओपन होता है, कैम्बियम होता है, इसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ डाइकाट स्टेम में होती है, लेकिन मोनोकाट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है। तो आप याद रखना कि मतलब कि मोनोकाट जो मोनोकाट, हाँ, और ऊपर जो पिथ या मेडुला वो भी मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट है। तो जो चीज़ें मोनोकाट स्टेम में एब्सेंट है वो याद रखना। नंबर 1 पिथ या मेडुला
वो भी एब्सेंट है मोनोकॉट स्टेम में। उसके बाद एंडोडर्मिस भी मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती, पेरिसाइकिल भी मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती, मेडुलरी रेज भी मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती, और सेकेंडरी ग्रोथ भी मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में। तो इसके कुछ फीचर्स देखें तो मतलब ऐसे हम अलग करके देखेंगे कि डाइकाट लीफ में कैसी होती है और मोनोकाट लीफ में कैसी। ठीक है ना, ये चीज़ें देखेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो पहला देखते हैं टाइप ऑफ लीफ। ठीक है, तो जो डाइकाट लीफ होता है ये डार्सी वेंट्रल होता है, और जो मोनोकाट लीफ होता है ये आइसो बाइलेटरल होता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो डाइकाट लीफ किस टाइप का होता है, ये होता है डार्सी वेंट्रल, और मोनोकाट लीफ कैसा होता है, ये आइसो बाइलेटरल होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। देन उसके बाद देखते हैं फीचर स्टोमेटा का। ठीक है, जो डाइकाट लीफ है उसमें स्टोमेटा यूजुअली मोर ऑन लोअर एंडोडर्मिस, के जो लोअर एंडोडर्मिस है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं डाइकाट लीफ में, लेकिन मोनोकाट लीफ में इक्वल स्टोमेटा आर इक्वल ऑन लोअर एंड अपर एपिडर्मिस। ठीक है, थर्ड फीचर देखते हैं मीजोफिल का। ठीक है, डाइकाट लीफ में मीजोफिल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, कौन से, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा विद लार्जर इंटर सेलुलर स्पेसिस। ठीक है, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा विद लार्जर इंटर सेलुलर स्पेसिस, इन 2 टिश्यूज का बना होता है मीजोफिल सेल किसमें, डाइकाट लीफ में। लेकिन मोनोकाट लीफ में जो है मीजोफिल इज ओनली स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज प्रेजेंट विच हैज़ अ वेरी स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेसिस। ठीक है, तो मोनोकाट लीफ में कोई पैलिसेड पैरेन्काइमा नहीं होता, सिर्फ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है, लेकिन विच इज़ टू विद वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसिस। ठीक है, नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम बंडल शीथ का। ठीक है ना, तो जो डाइकाट लीफ होता है उसमें बंडल शीथ इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, बट जस्ट अबव एंड बिलो द वास्कुलर बंडल सम पैरेन्काइमेटस आर कोलनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट अप टू एपिडर्मिस। ठीक है, हाँ, whereas in case of monocot leaf the bundle sheath is made of parenchyma, but just above and below the vascular bundles are found sclerenchymatous cells, सिर्फ sclerenchymatous cells up to epidermis। ठीक है, नेक्स्ट फीचर्स देखते हैं बुली फॉर्म सेल्स का। ठीक है, तो जो डाइकाट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुली फॉर्म सेल्स, BULLIFORM, बुली फॉर्म सेल्स जो हैं डाइकाट लीफ में एब्सेंट होते हैं, और मोनोकाट लीफ में जो है बुली फॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट पर्टिकुलरली इन ग्रासिस। ठीक है, तो मोनोकाट लीफ में जो है बुली फॉर्म सेल्स होते हैं ज़्यादातर, खासकर जो है वो ग्रासिस में। ठीक है, लेकिन डाइकाट लीफ में बुली फॉर्म सेल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एनाटॉमी ऑफ लीफ के फीचर हमने पढ़ लिए डाइकाट और मोनोकाट वाले। नाउ अब हम थोड़ा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ, secondary tissues are formed by 2 types of lateral meristems, that is vascular cambium and cork cambium, which is also called phyllogen। ठीक है, जो vascular cambium होता है it is formed from conjunctive parenchyma and pericycle। ठीक है, vascular cambium is formed from conjunctive parenchyma and pericycle, whereas cork cambium, which is also called phyllogen, is formed from pericycle। ठीक है, हाँ, तो ये 2 किस्म के 2 टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं। ठीक है, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, आल्सो कॉल्ड फिलोजन। देन कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस फेलम, PHELLEM, फेलम मीन्स कॉर्क सेल्स। ठीक है, कि कॉर्क कैम्बियम प्रोड्यूसेस फिलम, दैट इज कॉर्क सेल्स ऑन द आउटर साइड एंड फिलोडर्म ऑन द इनर साइड। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम जो है ये फिल्म बनाता है, कॉर्क सेल बाहर की तरफ और अंदर की तरफ फिलोडर्म बनाता है। ठीक है, देन फिलम, फिलोजन एंड फिलोडर्म, फिलोजन। ठीक है, फिलोजन एंड फिलोडर्म टुगेदर कंस्टिट्यूट पेरिडर्म। ठीक है, इन तीनों को मिलाओ, फिलोजन होता है वही कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, एंड फिलोडर्म, इन तीनों को जो है एक टर्म देते हैं अगट्ठा पेरिडर्म। ठीक है ना, तो कॉर्क कैम्बियम पढ़ा। ठीक है ना, अब देखते हैं वास्कुलर कैम्बियल सेल्स। ठीक है ना, क्योंकि 2 टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ठीक है ना,
तो अब देखते हैं वास्कुलर कैम्बियल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। ठीक है, हाँ, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स और रे इनिशियल्स दो टाइप्स होती हैं वास्कुलर कैम्बियल सेल्स की। ठीक है, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स गिव राइज टू जाइलम एंड फ्लोएम, रे इनिशियल्स गिव राइज टू मेडुलरी रेज इन सेकेंडरी टिश्यूज। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो वास्कुलर कैम्बियल सेल्स है या वास्कुलर कैम्बियम जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स एंड रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स से बनता है जाइलम और फ्लोएम, और रे इनिशियल्स से बनता है मेडुलरी रेज, कहाँ, सेकेंडरी टिश्यूज में। ठीक है, नाउ next point, there are certain loosely arranged areas in the periderm formed due to rapid activity of phylogen called lenticels। ठीक है, lenticels help in gaseous exchange and transpiration। ठीक है, कि जो बहुत रैपिड एक्टिविटी होती है फिलोजन से, ठीक है ना, उसकी वजह से कुछ जो है लूजली अरेंज एरियाज पेरिडर्म में बनते हैं, तो उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं, और ये लेंटिसेल्स जो हैं गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज टाइलोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइलोसिस, TYLOSES, TYLOSES, टाइलोसिस। ठीक है, टाइलोसिस आर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इन ग्रोथ ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इनटू द ल्यूमन ऑफ जाइलम वेसल्स थ्रू पिट्स। बार्क इज ऑल द टिश्यूज आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जो टाइलोसिस होते हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर्म ड्यू टू इन ग्रोथ ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा इनटू द ल्यूमन ऑफ जाइलम वेसल्स थ्रू पिट्स। ठीक है, बार्क इज ऑल द टिश्यूज आउटसाइड वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम के बाद जितने भी टिश्यूज हैं दैट इज बार्क। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वुड फॉर्म्ड इन अ सिंगल लेयर इज कॉल्ड एन्युअल रिंग। ठीक है, हाँ, द वुड फॉर्म्ड इन अ सिंगल ईयर, एक साल में जो लकड़ी बनती है, इज कॉल्ड एन्युअल रिंग। दिस कैन हेल्प इन डिटर्मिनिंग द एज ऑफ ट्री। ठीक है, हाँ, देन स्प्रिंग वुड विच इज अर्ली वुड। ठीक है, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड इज द सेकेंडरी जाइलम फॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग व्हेन द कैम्बियल एक्टिविटी इज मोर। ठीक है, तो ये होती है स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड। ठीक है, देन वुड एलिमेंट्स आर लार्जर इन साइज एंड हैव वाइडर ल्यूमिन। ठीक है, देन आ गया, हाँ, स्प्रिंग वुड में ये हमने पढ़ा। ठीक है, देन आ गया ऑटम वुड, जिसको लेट वुड भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑटम वुड और लेट वुड इज द वुड एलिमेंट फॉर्म ड्यूरिंग विंटर when cambial activity is less। ठीक है, wood formed in this case autumn wood is lesser in amount and have narrow lumen। ठीक है, बट जो स्प्रिंग वुड थी, ठीक है ना, उसमें क्या था कि उसमें वुड एलिमेंट्स आर लार्जर इन साइड एंड हैव वाइडर ल्यूमेन। ठीक है, हाँ, तो स्प्रिंग वुड और एनुअल वुड का कंसेप्ट और एनुअल रिंग का कंसेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, in perennial woody trees, the region which consists of dead elements and do not conduct water but provides mechanical support is called heartwood or duramen। ठीक है, हाँ, कि in perennial woody trees the region which consists of dead elements and do not conduct water but provides mechanical support is called heartwood or duramen। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेरिनियल जो कई सालों तक वुड ट्रीज रहते हैं उनमें वो रीजन जिसमें डेड एलिमेंट्स होते हैं और जो वाटर कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हार्टवुड और ड्यूरामेन। ठीक है, द outer or peripheral portion is soft and lighter in color consisting of living cells। ठीक है, it is called sapwood or alburnum। ठीक है, it is called sapwood or alburnum। ठीक है, कौन सा, द outer or peripheral portion is soft and lighter in color consist of living cells। ठीक है ना, it is called sapwood also called alburnum and helps in conduction of water and minerals। ठीक है, हाँ, sapwood या alburnum। ठीक है, अपोजिट टू हार्टवुड और ड्यूरामेन। ना, wood of gymnosperms is called non-porous or softwood because of absence of vessels and fewer fibers, and that of dicot wood is called porous or hardwood means contains xylem and abundant fibers। के जो जिम्नोस्पर्म्स की वुड होती है उसको नॉन पोरस या सॉफ्ट वुड बोलते हैं क्योंकि उसमें वेसल्स भी एब्सेंट होते हैं और कुछ फाइबर भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
इसलिए सॉफ्ट वुड या नॉन पोरस। और जो डाई काट की वुड होती है उसको पोरस वुड या हार्ड वुड बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि इसमें जाइलम होते हैं और अबंडेंट फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे, आगे एक वीडियो बनाएंगे उसमें हम डायग्रामेटिकली शो भी करेंगे, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।